नमस्कार दोस्तों। आज करंट अफेयर्स या समसामयिक का एक नया टॉपिक 38वां राष्ट्रीय खेल। आने वाले तमाम जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें इस टॉपिक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान या रोल होने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर रहना, क्योंकि इसमें किस टीम ने सर्वाधिक पदक जीते, कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा, राजस्थान का कौन सा स्थान रहा, इन खेलों का शुभंकर क्या था, इन सब और भी कई अन्य सवाल इस टॉपिक में क्लियर होंगे आपके। तो अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहना। चलिए फिर शुरू करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सब। आज का पहला क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? गोवा, उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा। इसका हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में। और 37वें जो हुए थे वो गोवा में हुए थे। 37वां गोवा में हुआ था, ये भी आप याद रखना। इससे पिछला जो 37वां था वो 2023 में हुआ था। 2 साल की गैप पर ये होता है। राष्ट्रीय खेल हर प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तो 23वां हुआ था गोवा में, और 37वां हुआ था, या 2023 में 37वां हुआ था गोवा में, और 38वां उत्तराखंड में, जो उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मौली, राजा रानी, शक्ति या आशा। दोस्तों इसका शुभंकर था मौली। मौली एक पक्षी है जो हिमालयन पक्षी कह सकते हैं, या उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल। मोनाल, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया मौली। तो इसका ये 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर था। अगला है, राष्ट्रीय खेल 2025 के आयोजन से संबंधित कौन सा तथ्य असंगत है? असंगत का मतलब गलत है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता को राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खेलों में जो भी सर्वाधिक पदक गोल्ड मेडल जीतता है, सर्वाधिक गोल्ड मेडल, उसको राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दी जाती है, यह इंपॉर्टेंट है। इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने जीते थे, बिल्कुल ये भी सही है। सर्वाधिक स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल है वो सर्विसेज ने जीते थे। इन खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक हुआ, ये भी सही है। महाराष्ट्र राज्य ने सर्वाधिक 54 स्वर्ण पदक जीते थे, ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र ने ये नहीं जीते थे, ये जीते थे सर्विसेज ने। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सर्वाधिक स्वर्ण पदक है वो सर्विसेज ने जीते थे। और कितने जीते थे? 54 जीते थे। इस तरीके से इसकी महाराष्ट्र ने वो दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा था, जिसने सर्वाधिक स्वर्ण पदक है वो महाराष्ट्र नहीं जीते, सर्विसेज ने जीते। 68 जीते थे सर्विसेज ने, सर्वाधिक नहीं जीते थे। ये दूसरे नंबर था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ये आ गया वापिस 68, 54, 48 और 34। दोस्तों राष्ट्रीय खेल 2025 में जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे वो सर्विसेज ने जीते थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 68 है। 68 गोल्ड मेडल जीते थे सर्विसेज ने, यानी सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान या सैनिक भाग लेते हैं। तो इसमें इन सब ने मिलकर 68 गोल्ड मेडल जीते थे। दूसरे नंबर पर जो रहा था वो रहा था महाराष्ट्र। 2023 के जो राष्ट्रीय खेल थे उनमें महाराष्ट्र 1 नंबर पर था, इस बार 2 नंबर पर, और 48 जीते थे हरियाणा ने। तो ये भी आपके साथ में ये पदक तालिका वो भी अपडेट हो रही है। 34 जीते थे वो एमपी ने, यानी मध्य प्रदेश ने जीते। इस तरीके से आप टॉप 4 को याद रख कर सकते हो, सर्विसेज, महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी। नेक्स्ट है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य क्या था? खेल खेल में विकास, संकल्प से शिखर तक, सपने चमकते हैं खेलों में, ऊंचाइयों की सैर। बताइए इनमें से कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आदर्श वाक्य था? ये था संकल्प से शिखर तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेलों की आधिकारिक प्रायोजिक कंपनी कौन सी थी? स्पॉन्सरशिप किसको मिली थी? मास्टर कार्ड, जियो, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन या ड्रीम 11? ये मिली थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का थीम सॉन्ग क्या था? खेलों का मेला लगा है, अनेकता में एकता, हल्ला धूम धड़का, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो इसका राइट जो थीम सॉन्ग था वो था हल्ला धूम धड़का, हल्ला धूम धड़का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इसका थीम सॉन्ग थी। नेक्स्ट है किस वर्ष अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल किया गया? आज जो राष्ट्रीय खेलों के नाम से खेल खेलते हैं उनका पहले नाम अखिल भारतीय ओलंपिक खेल हुआ करते थे। अखिल भारतीय ओलंपिक खेल, अखिल भारतीय ओलंपिक खेल हुआ करते थे। इनकी शुरुआत हुई थी 1940 से। 1940 में इन खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। उससे पहले 1940 से पहले ये तमाम खेल हैं वो अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों के नाम से आयोजित होते थे। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, 38वें राष्ट्रीय खेल, इनमें जो मशाल थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों तेजस्विनी। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जो मशाल रखी गई ओलंपिक मशाल, उसका नाम था तेजस्विनी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेलों के बारे में कौन सा कथन गलत है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 1924 लाहौर में आयोजित हुए, बिल्कुल सही है ये। तो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से 1924 लाहौर में हुए थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उस समय इन खेलों को अखिल भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। इन खेलों का आयोजन भारतीय ओलंपिक संघ, ये इंपॉर्टेंट है, इन खेलों का आयोजन है वो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। इन खेलों का आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि इन खेलों का प्रतिवर्ष नहीं किया जाता, प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त है उस पर आयोजन नहीं किया जाता, इसकी डेट फिक्स होती है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा? जो नेक्स्ट होंगे 2027 में, 2027 में वो किस राज्य में होंगे? छत्तीसगढ़, मेघालय, असम और राजस्थान। तो छत्तीसगढ़, मेघालय, असम, राजस्थान में से जो 39वें राष्ट्रीय खेल आयोजन होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे मेघालय, यानी इसकी मेजबानी मेघालय को मिली है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में राजस्थान द्वारा जीते गए क्रम से स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की संख्या कितनी है? 9, 11, 23, 68, 26, 27, 54, 71, 73 और 48, 47, 58। तो राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज की जो संख्या वो 9, 11, 23, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 9, 11, 23 टोटल 43 पदक जीते थे राजस्थान ने, कुल 43 पदक जीते थे। और जो पहला स्थान था वो सर्विसेज का था, ये सर्विसेज के हैं, सर्विसेज द्वारा जीते गए गोल्ड। और ये महाराष्ट्र के हैं और ये हरियाणा के। इस तरीके से आप ये टेबल भी याद हो जाएगी। राजस्थान की याद रखना 9, 11, 23। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक सूची में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 10वां, 15वां, प्रथम या 7वां? ये हुआ था दोस्तों 15वां। राजस्थान को जो स्थान प्राप्त हुआ था वो 15वां हुआ था। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? ये अभी हाल ही में प्रदान किए गए, तो इनको संख्या थी 4 व्यक्तियों को, 4 खिलाड़ियों को ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया गया। ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 के विजेताओं को उनके खेल से संबंधित कौन सा विकल्प ए सुमेलित है? डी गुकेश शतरंज, बिल्कुल ये शतरंज खेलते हैं। हरमनप्रीत सिंह क्रिकेट, ये गलत है, हरमनप्रीत सिंह क्रिकेट नहीं, हॉकी खेलते हैं, तो ये हॉकी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 नंबर हो गया। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है और मनु भाकर निशानेबाजी। इनके आप स्टेट भी याद रखना। डी गुकेश का जो स्टेट है वो तमिलनाडु है, हरमनप्रीत का जो स्टेट है वो हरियाणा है, और प्रवीण कुमार का जो स्टेट है वो यूपी है,
सो दोस्तों हरमनप्रीत का हरियाणा नहीं है, हरमनप्रीत का है वो पंजाब है। हरमनप्रीत का है वो पंजाब है। तो इस तरीके से हरमनप्रीत है वो पंजाब से संबंधित है, जबकि मनु भाकर है वो हरियाणा से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखना, इनके स्टेट भी कई बार पूछ लिया करते हैं, तो ये भी आप याद रखना। तो ये थी क्लास दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं उनसे संबंधित। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।